एक्सपी ब्लू जोन के साथ शिवा गिल हमेशा आपके साथ मौजूद होते हैं। जैसा कि ज़िंदगी का एक असूल है वो ये कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सो क्या मतलब है इस बात का, हम जिंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें उसको पे बैक करना होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ पे बैक इन एनी सेंस। हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उसकी एक कॉस्ट होती है। इवन सबसे अहम रिश्ता हमारी ज़िंदगी का हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, वो भी जब हमें बड़ा कर रहे होते हैं, पाल रहे होते हैं, तो वो भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उनको पे बैक करेंगे जब वो एल्डरली एज में चले जाएंगे। सो ज़िंदगी का हर असूल उठा के देख लें, वो इसी पे अप्लाई करता है कि देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक। आपने जो भी ज़िंदगी से हासिल करना है वो उसका आपने पे बैक भी करना होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। यही कॉस्ट अब हम भुगत रहे हैं क्लाइमेट चेंज की सूरत में। और जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की तबाहियों का आगाज़ हो चुका। हम हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते रहे, करते हैं, करते रहेंगे कि क्लाइमेट चेंज में कौन से मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। क्या मुझे आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है जब हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान में हम सिर्फ तबाही की न्यूज़ सुन रहे हैं। जितना भी देख रहे हैं, डिवेस्टेटेड सीरीज देख रहे हैं। नॉर्थ देखते होते थे और हमें लगता था कि कुछ साल पहले तक, 5-7 साल पहले तक, इवन 2012 में सबसे पहले डिवेस्टेशन शुरू हुई थी सावात और नॉर्थ के एरियाज़ के साथ। अब हमने देखा 2025 आ गया। हम थोड़ा सा खुद को इवेल्युएट करें कि इन 10-12 सालों में उन सैलाबों से हमने क्या सीखा और उन सैलाबों की नोयत जो है वो अब कितनी बदल चुकी है। आप बात कर लें गिलगित बल्तिस्तान की, आप बात कर लें चाहे केपे की आप चाहे बात कर लीजिए पंजाब की। अब क्लाइमेट चेंज के असर से कोई भी चीज़ जो है वो महफूज नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज है हम सबका। एनवायरनमेंट के हवाले से हम सबका मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं उनके बारे में। सो उसका रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं? रिजल्ट्स हमें ये मिल रहे हैं कि हम एक्चुअली उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसको समझ ही नहीं रहे, उसकी सीरियसनेस जो है उसको समझ ही नहीं रहे। ये बेसिकली एक क्लाइमेट पैंडेमिक है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो वायरस की तरह कितनी रैपिडली हमारी जिंदगियों में फैलता जा रहा है। और वो एक ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर हो गया और अब वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। हम चाहते हुए भी सिवाय क्लाउड बर्स्ट की खबरों के, सिवाय ग्लोफ की खबरों के, जिन चीज़ों का हमें इल्म तक नहीं है कि वो बेसिकली क्या है। कभी कहा जाता था कि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, इवन के हमारे हुकूमती इदारों में इस बात पे तजाद पाया जा रहा है कि जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनकी अपनी राय है, वो कह रहे हैं बारिशों में शिद्दत ज़्यादा है, जबकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको लग रहा है कि कुछ एरियाज़ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। सो वो इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट है कि इदारे जो हैं वो भी आपस में गहमा गहमी और बहस मुबाहसे की सूरत में आ गए हैं। क्या हम सब तैयार हैं कि जिस तबाही का आगाज़ हो चुका 2025 में, जो कि बड़े माइनर लेवल से टेक्निकली 2010 के बाद शुरू हो गया था, 2010-2012 के बाद टेक्निकली इसका आगाज़ शुरू हो गया था, बट 10 सालों के बहुत से प्रोजेक्ट्स लगे, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लगे, बहुत सी डैम्स बनने पे बात होती रही, बहुत से डैम नॉर्दर्न्स में बन भी रहे थे। वो सारे डैम्स, वो सारी तैयारियां, वो जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे थे वो बेसिकली कहाँ चले गए और वो सारी की सारी जो एफर्ट्स थी वो कहाँ बह गई। अब हम अगर देखते हैं इस चीज़ को, सो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि क्या हमने पहले अपने पहाड़ी इलाका जात जो है नॉर्थ के, क्या हमने नॉर्दर्न साइड को पहले देखना है या फिर हमने केपे की के जो एरियाज़ हैं उनको देखना है, क्या हमने फ्लैट एरियाज़ को देखना है। अब तो पंजाब में ये सूरत हाल हो गई और सिंध में ये सूरत हाल हो गई कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर करने की बजाय हम इधर उधर नज़र दौड़ा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोबारा से इल्ज़ामात की बौछार करने में लगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग बयान जो है सईद गनी साहब जो सिंध गवर्नमेंट के हैं उन्होंने पेश किया। वो कहते हैं जी चांद की 14वीं पे बारिश आ रही हो तो फिर सैलाब कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, तो नॉर्थ में भी चांद की 14वीं नहीं थी, केपीके में भी चांद की 14वीं नहीं थी, पंजाब में भी चांद की 14वीं नहीं थी, फिर भी हर जगह पे फ्लड है, हर जगह पे तबाहियां हैं। बुनेर और इस तरह के बहुत से गांव के गांव डूब गए हैं। उधर चांद की कौन सी तारीखी
क्या अब हम इस सूरत में हैं कि हम इस किस्म के सिग्निफिकेंट पोजीशंस पे होके चांद की तारीखों पे जिएंगे? अगर हम चांद की तारीखों पे बात करें तो मुझे लगता है आज से 50 साल पहले वाली नस्लें चांद और सूरज के टाइमिंग पे चलते थे, शायद वो हमसे हजारों गुना बेहतर थे। घड़ियां और स्मार्ट वॉचेस भी इस्तेमाल नहीं करते थे, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स भी उस तरह से नहीं थे, और वो तो अभी भी पाकिस्तान में उस तरह से एफिशिएंट नहीं है। और हम कह रहे होते हैं, और हमारे बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आप तो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो बोरिंग है, तो क्या आपको लोगों के मरने की और शहरों के शहर और गाँव के गाँव तबाह होने की जो खबरें हैं वो आपको बोरिंग नहीं लग रही होती? कि आपको दूसरों की मौत देख के मजा आ रहा है, या आप नेचर के साथ खेल रहे हैं और नेचर अपनी आवाज उठाना शुरू हो गई है? जब आप कुदरत और कुदरती निजाम को छेड़ते हैं तो कुदरत का निजाम आवाज लेके बोलता है। कुदरत का निजाम मैं और आप और पाकिस्तान की आवाम नहीं है जो चुप करके हर चीज में एडजस्ट होते जाते हैं और हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं। हम कभी अपने लिए आवाज नहीं उठा सके, बट नेचर इज नॉट लाइक दैट। नेचर इज स्टैंडिंग फॉर इटसेल्फ। ये अभी बैगनिंग है, अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये अभी आगाज है उस तबाही का जो कि हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिल रही है। और नॉर्दर्न से जब फ्लड्स आते हैं और ग्लाफ्स होते हैं, हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, लिंक्स भी उस पर लगा दीजिएगा, कि हम लोगों ने बेसिकली इस चीज़ पे भी कि जो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट हैं वो क्या है, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह से वो ब्रस्ट करते हैं, किस तरह से वो जितने जमीन के ऊंचाई के नीचे वाले एरियाज है, पहाड़ों की आबादी जो है, वहां पे रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, वहां पे रहने वाले जो हैबिटेंट्स हैं, उनकी जिंदगियां किस तरह से लम्हों में बह गई। हालांकि उन साइडों पे नॉर्दर्न और जीबी और केपी के इवन क्वेटा के काफ़ी इलाकों में, इवन सिंध के बहुत से इलाकों में इस चीज़ का आगाज़ किया गया। बट हम गवर्नमेंट की तरफ, हुकूमत की तरफ सारी नज़रें और सारी डिपेंडेंसी नहीं कर सकते, बिकॉज हम सारे शामिल हैं इस क्लाइमेट चेंज के लिए। हम सारे जिम्मेदार हैं इस तबाही के लिए। हम सारे जिम्मेदार हैं दरख्त ना लगाने के लिए, उन पौधों को उखाड़ने के लिए जो कि हमारी हिफाजत, हमारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हम इस वक्त गवर्नमेंट के साथ शामिल होने की बजाय, उनको सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे को देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता। तो फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, आप नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज नहीं देख रहे, ये एक रियलिटी चेक है। अगर हम नहीं भी करेंगे तो इन तबाहियों को मैं, आप या कोई भी अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर सर्वाइवल, बिकॉज नेचर अपना जो हक है वो वापस लेके रखेगी। और नेचर ने इसका रिटेलिएशन जो है, इसका रिएक्शन जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया, जो कि बड़े मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का। और अगर आप खुद सोचिए कि क्लाइमेट के जो अगले 5 से 10 साल के अंदर वार्निंग्स हैं, आप सिर्फ उन वार्निंग्स को या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पढ़िए। आप हमारा जो बोरिंग कंटेंट है उस पर मत जाइए, आप पढ़ने पढ़ाने की तरफ आइए और आप प्लीज जरूर देखिए कि इंटरनेशनल रिसर्चेस क्या कह रही हैं और कामयाब मुल्क जो हैं वो किस तरह से ओवरकम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें अपने लिए और अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और किस तरह से हम उस पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सकेंगे। क्या हम गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे घर पे आके दरख्त लगाए, फिर रोज़ माली भेजे, क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए, राइट। जो जंगलात हमारे पास, हम बारहा और तकरीबन बार बार रिपीट करते हैं, 3.1% के करीब हैं कुछ, और उसके साथ जो फिगर हमें नॉर्मल 5.2 का मिल रहा होता है, उसमें 2.2% आपके फूड और एग्रीकल्चर का ग्रीन है। सो आपके जंगलात फिर दे आर रिमेनिंग टू 3.1, राइट। सो 3.1 में कितनी कटिंग हो रही होती है। अगर आप सैलाब की वीडियोस, फुटेजेस देखें तो उसमें बहुत सी कटी लकड़ी नजर आ रही है, राइट। शायद क्लाइमेट एंथुसियास्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं, क्लाइमेट कंसर्न लोग जो हैं, वो शायद इस चीज़ को गौर कर रहे हैं। अगर आप गौर करें, पत्थरों की समझ आती है, डर्बी की समझ आती है, जितना भी पानी में मड आता है उसकी समझ आती है, रॉक्स आ रहे हैं उसकी समझ आती है, ये कटी लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं।
सो कटी लकड़ियां जो जंगलात आप काट रहे हैं उसके रेमिनेंट्स जो बच गए हैं वो पानी के साथ बह के पूरी की पूरी सरफेस बनाए हुए हैं, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं जो कि आपको, मुझे, हम सबको मुहैया करते हैं ऑक्सीजन। उसके साथ साथ क्या करते हैं जी, आपकी जमीन को जकड़े रखते हैं और पानी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट होते हैं, राइट। और वो आपकी जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। सो हम उन सारी चीज़ों से नेग्लिजेंट होकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्या मुझे आपको ये लग रहा है कि फला गांव डूब गया, फला जगह पे ग्लॉफ आ गया, फला जगह पे क्लाउड ब्रस्ट आ गया, वहां पे बारिशें तेज हो गई, क्या इसकी सारी रिपोर्ट्स और इसकी फोरकास्ट मौजूद नहीं थी? मौजूद हैं। आप 6 महीने, साल, इवन के 5 साल पहले की रिपोर्ट्स भी पकड़ के देखें तो हैं। हमारे पास सिर्फ इसकी अवेयरनेस का फुकदान है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे से बहुत से लोग जो हैं सेल्फ हेल्प पे कोशिश करने के लिए लगे हुए हैं कि हम इसकी नोयत को समझें और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे लिए कितना सीरियस कॉज है। सो हम सबको खुद से सोचने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम बहुत से पछताएं और शायद हम भी उन लोगों को हों जो हमारे 4 लोग जानने वाले हमें इस तरह की अमवात और सैलाब और नेचुरल डिजास्टर्स की खबरों में देखें। सो अगर आप खबरों पे नहीं आना चाहते, सो अपने और अपने बच्चों और अपने जनरेशन्स की हिफाजत के लिए कीजिए। ये सब हमने अपने लिए करना है और ये डिस्ट्रक्शन के और इस सारे क्लाइमेट चेंज के, इस सारे ट्रैश के जो हमने क्रिएट किया, एक्यूमुलेट किया, उस सारे के जिम्मेदार भी हम सब खुद हैं और हम सब ने मिल के इसको एनकाउंटर करना है। हम इसके जितने भी सेफ्टी मेजर्स है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये जो नेचर ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू की है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। अगर हम आगाज़ करें तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और सोच के जिए। अल्लाह हाफ़िज़।